पोजीशन या आपकी मुद्रा या आसन जिसको बोलते हैं। तो पोस्चर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसकी पर्सनालिटी को शो करने के लिए। दैट मींस आप कैसे खड़े हैं, आप कैसे एंट्री ले रहे हैं। मान लो किसी का अनाउंसमेंट होता है मंच पर, तो उसको मंच पर किस रुतबे के साथ जाना है और कैसे एंट्री लेनी है, ये सब कराता है पोस्चर। ठीक, आप जब खड़े होंगे तो शोल्डर थोड़े से डाउन और हेड आपका अप रहेगा। ठीक है, हेड आपका अप हल्का सा। पैरों की पोजीशन ये होनी चाहिए, जितने शोल्डर उतने यहाँ पे पैर, यानी कि आप ऐसे खड़े हैं जैसे फैला के खड़े हैं। ओके, आपका बिल्कुल ये कहलाता है पोस्चर। कहने का मतलब आप कैसे बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ये पूरी कहलाती है बॉडी पोस्चरिंग। ठीक, सेकंड पॉइंट इज दैट जेस्चर। जेस्चर मींस होता है संकेत। हम लोग बहुत सारी चीजें संकेतों में बोलते हैं, है ना। माउथ से ना बोल करके आपके हाथ इशारा करते हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरे हैंड मूवमेंट हो रहे हैं, तो हैंड मूवमेंट जो होने चाहिए वो बहुत ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और स्थिति को देखते हुए होने चाहिए। बहुत ज्यादा मैं ऐसे फैला के बात करूं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरा हैंड का मूवमेंट ऐसा जा रहा है, यदि मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो कुछ और मूवमेंट जाएगा। तो जब ये सब चलाते हैं आपके जेस्चर। ठीक, मैं आपको अपने साथ इंक्लूड कर रहा हूं यस और नो में, है ना। ये सब चीजें जेस्चर में आती हैं। इसके बाद आई कांटेक्ट। थर्ड पॉइंट इज दैट आई कांटेक्ट। आप कभी भी स्पीच दे रहे हैं या मंच पर खड़े हैं या क्लास ले रहे हैं तो आपके ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। सबको लगना चाहिए कि सामने वाला मेरे ही को देख रहा है। ठीक है, जहाँ पे कम लोग हैं तब तो आप 1 to 1 आई कांटेक्ट बना सकते हो। मान लो 8-10 लोग बैठे हैं तो आप एक से आई कांटेक्ट बना सकते हो। जैसे आप इस क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हो तो मैं एक को नहीं देख पा रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी एक को देख लूंगा। वहाँ पे जितने बैठे हैं वो समझेंगे सारे मेरे को ही देखना है, तो सारे लोगों को ही लगेगा मेरे को देखना है। तो आप ऐसे टारगेट कर करके एक एक व्यक्ति को चुन सकते हो, एक एक तो। ठीक है, तो वहां से आपको ये लगेगा सामने वाला आपके साथ आई कांटेक्ट बना रहा है। और आई कांटेक्ट बनाकर बात करना ही आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। यदि मैं ऊपर देख के बात करूं तो आप मेरे को सुनोगे क्या? नहीं सुनोगे। मैं बाहर देख के बात करूं नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको लगेगा नहीं कि मैं आपसे मुखातिब हूं या मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, है ना। तो आप आई कांटेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और सामने वाला आपको ध्यान से सुनता है। ठीक, थर्ड पॉइंट टोन ऑफ वॉइस। आपकी वॉइस का टोन बहुत मैटर करता है कॉन्वर्सेशन के दौरान। जब भी आप बातचीत करते हैं कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके वॉइस का टोन बहुत मैटर करेगा वहां पर। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी वॉइस अप डाउन हो रही है। तो किसी चीज को पंच देकर बोल रहा हूं, मतलब फोर्स देकर के बोल रहा हूं, किसी को डाउन बोल रहा हूं, तो आपकी वॉइस क्वालिटी अप भी जानी चाहिए और डाउन भी जानी चाहिए। कहां पर अप होना है कहां पर डाउन होना है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। आप सीधे एक ही टोन में बात करोगे तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, है ना। जैसे कई बार समाचार आप सुनते हो, समाचार की टोन लगभग सिमिलर चलती रहती है। ठीक है, या वो आजकल एआई ऐप आ गए हैं। एआई में जब आप कुछ चीज टाइप करते हो उसको कन्वर्ट करते हो वॉइस में तो बिल्कुल एक सी वॉइस में दे देता है ना, वो अप डाउन नहीं करता। ठीक, तो आपकी वॉइस क्वालिटी में, वॉइस टोन में अप और डाउन दोनों होना चाहिए ताकि लगे कि सामने वाला आपको ध्यान से समझ पा रहा है और सुन रहा है। ठीक, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए आपकी वॉइस में, इसको आप कैसे जानोगे? ना तो मैं बहुत स्लो बोलूंगा तो पीछे वाले सुन नहीं पाएंगे, जैसे भी बोल रहा हूँ सुन पा रहे वो पीछे वाले नहीं सुन पाएंगे मेरे को। ये मेरा क्या हो गया, अब वाला हो गया, अननेसेसरली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम बहुत मैटर करेगा कि आपका वॉल्यूम क्या निर्धारित होना चाहिए। आप कितने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, है ना। कम लोग हैं तो आप नॉर्मल कम वॉल्यूम में भी काम चला सकते हो, लेकिन जब ज्यादा लोग हैं तो आपको पिच थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। तो इसका नापने का सीधा पैमाना यही है कि यदि मैं जब बोलना स्टार्ट करूं तो लास्ट वाला स्टूडेंट मेरे को सुन पा रहा है, दैट मींस दिस इज सफिशिएंट, है ना। अभी आप मेरे को सुन पा रहे हो ना इस वॉइस क्वालिटी में। ठीक, जब माइक में तब तो कोई बात ही नहीं है, माइक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, लेकिन जब आप नॉर्मल बात कर रहे हो तो आपको
आपका वॉल्यूम ऐसा डिसाइड आपको एक करना पड़ेगा कि सारे लोग आराम से उसको सुन पाए, कोई भी वर्ड आपका मिस ना हो। ठीक, इसके बाद आता है क्लोथिंग। क्लोथिंग हर जगह मैटर करती है, सभी जानते हैं, है ना। आपके कपड़े बात करते हैं, कई बार आप नहीं बोलते लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस बता देगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है ना, आपकी पर्सनालिटी क्या है। यदि मैं या कोई भी व्यक्ति नॉर्मल से कपड़े पहना है, या मान लो आप किसी इंटरव्यू के दौरान जा रहे हो, इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, तो आप जो पार्टी फंक्शन में पहन के जाते हो वो ड्रेस तो पहन के जाओगे नहीं, है ना। झंका मंका बिल्कुल चमक दमक पहुंच गए, है ना। तो वहां का ड्रेस कोड एक सेट है कि वहां पे आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, और वही चीज आप पार्टीज में नहीं पहनोगे, वहां का ड्रेस कोड अलग है। तो आपकी क्लोथिंग प्लेस को डिसाइड करती है किस प्लेस में आपको क्या पहनना है और आपके कपड़े कैसे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग सिचुएशन आपको अपनी क्लोथिंग धारण करना है। 7 पॉइंट इज स्माइल। स्माइल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भी किसी से बात करें फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए, है ना। फ्री में मिलती है, पैसा नहीं लगता, लेकिन आप इससे किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, है ना। आप भले नॉर्मल बातें कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में आपने यदि स्माइल दे दी तो सामने वाले को लगेगा यार बहुत ही जॉली नेचर का है, मतलब जॉली नेचर का सेंस हंसमुख स्वभाव का और रूड नहीं है कहने का मतलब, है ना। तो स्माइल हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती है। जब भी आप बात करें या किसी से संबोधित करें किसी को, तो बीच बीच में उसमें जहां पर जरूरत हो वहां पर स्माइल देना जरूरी है। आप बिल्कुल रूडली बात करेंगे, बिल्कुल मुंह बना करके, तो कौन सुनेगा आपको, कोई नहीं सुनेगा, है ना। तो ये 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी भी पर्सनालिटी को बनाने में और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप इन पे काम नहीं करोगे तो कभी भी आप एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं बना पाओगे, है ना। यदि आप इन पे काम कर लोगे तो आप कहीं भी खड़े हो जाओगे, लोग जरूर आपसे संपर्क बनाना चाहेंगे।